दोस्तों नमस्कार। आज मैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो टेक्नीशियन की बहाली हो रही है उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT में सिग्नल में जो सिग्नल की टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल में होते हैं उसकी क्या ड्यूटी होती है और उसमें क्या प्रमोशन के चांसेस होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जब टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन SNT में हो जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, तो उसमें दो ब्रांच हो जाते हैं। एक तो होता है सिग्नल का और एक हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन का। तो सिग्नल के बारे में बताऊंगा। सिग्नल में का थोड़ा ज़्यादा ये वैकेंसी भी ज़्यादा रहेगी और इसका कार्यक्षेत्र भी बड़ा है। तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल जो कि वहाँ पहले ESM बोला जाता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर। अब तो टेक्नीशियन नाम कर दिया गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 1900 ग्रेड का है। वो तो मालूम ही है आपको सब। तो सबसे पहले आपका जैसे सिलेक्शन होगा आपका ये जोन अलॉट हो जाएगा। जोन के बाद डिवीजन के बाद आपकी ट्रेनिंग जो होगी 1 साल की टोटल ट्रेनिंग होगी। उसमें लाइन ट्रेनिंग और वहाँ जो इंस्टीट्यूट में होता है ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मिला के टोटल 1 साल की ट्रेनिंग होगी। तो उसमें अगर अलग अलग डिवीजन, पहले तो कुछ डिवीजन अगर ट्रेनिंग सेंटर में बैच शुरू नहीं रहता है तो कुछ दिन के लिए लाइन ट्रेनिंग में किसी ऐसे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है डिपो में भेज देते हैं। फिर डिपो वहाँ के जो डिपो इंचार्ज है किसी टेक्नीशियन के साथ आपके उस दिन के लिए लाइन ट्रेनिंग में उनके साथ भेज दिया जाएगा। और अगर फिर वहाँ जैसे ही वहाँ इंस्टीट्यूट में नया बैच शुरू होगा फिर आप लोग को फिर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर टोटल 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो उसमें तीन महीने का होगा, 2 फेज का होगा, अलग अलग होगा, कुछ दिन टाइमिंग रहते हैं। उसमें 2 फेज की ट्रेनिंग होती है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में। तो ट्रेनिंग सेंटर में जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा तो आपकी क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे ट्रेनिंग सेंटर में आपके पूरा सिग्नल से संबंधित सारा चीज़ें, पूरा डिफिनेशन, सिग्नल क्या है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रैक सर्किट क्या है और पॉइंट मशीन क्या है, सारा चीज़ पूरा पहले तो डिफिनेशन बताया जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका सब चीज़ें का आपका डायग्राम वगैरह पूरा सब समझाया जाएगा। पूरा लेआउट, स्टेशन सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, पूरा A क्लास स्टेशन, B क्लास स्टेशन, सारे सिग्नल ये स्टेशन का पूरा वहाँ पूरा ये ट्रेनिंग सेंटर में सारा चीज़ पूरा बताया जाएगा। पूरा ट्रैक सर्किट, पॉइंट मशीन, ट्रैक सिग्नल, ट्रैक पॉइंट मशीन, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग होते हैं। जैसे डबल लाइन के लिए SGE ब्लॉक होगा, उससे सिंगल लाइन के लिए अलग अलग निश टोकन ब्लॉक। अब तो धीरे धीरे वो खत्म होने वाला, जिसमें टोकन वाला सिस्टम टोकन देते थे, ड्राइवर के पास टोकन पकड़ाया जाता था, वो टोकन ये लाइन क्लियर वाला, तो वो टोकन वो सब भी फिर भी अभी सब पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी तो कुछ जगह है कहीं, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है टोकन वाला। फिर पोदानूर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, वो भी सिंगल लाइन का है, वो सब भी बताया जाएगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फिर SGE डबल लाइन के लिए है, पूरा सारा चीज़ें ट्रैक्स, ये सिग्नल से संबंधित बहुत सारा चीज़ें। ट्रैक सर्किट है तो ट्रैक सर्किट के बारे में पूरा, DC ट्रैक सर्किट, AC ट्रैक सर्किट क्या है, DC ट्रैक FTC क्या है, फिर अलग अलग पूरा चीज़ें ट्रैक सर्किट में बताएगा। पॉइंट मशीन के बारे में पूरा बताया जाएगा। धीरे धीरे दोनों फेज मिला के पूरा, सबसे पहले डिफिनेशन से शुरू होगा और पूरा सारा चीज़ आपको लेआउट तक बनाया जाएगा। फिर वहाँ जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको ये ट्रैक सर्किट ये ड्रॉप कर देंगे तो आपको पिकअप करना है, फिर कैसे कैसे वोल्टेज लेना है, फिर ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का वायरिंग वगैरह, पॉइंट की वायरिंग, सारा चीज़ वहाँ और ये ट्रेनिंग सेंटर में पूरा बताया जाएगा। बहुत सिग्नल से संबंधित, सिग्नल में पहले हम लोग सोचते थे सिग्नल का मतलब सिर्फ सिग्नल में पूरा आता है आपको। सिग्नल तो है ही, सिग्नल हो गए, ट्रैक सर्किट हो गए, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गए, पॉइंट मशीन हो गया, वहाँ जो ट्रैक पे ग्लू जॉइंट, ब्लॉक जॉइंट, ये सब सारा चीज़ें आपको देखना है, सिग्नल वाले को देखना रहता है वो पूरा। तो वहाँ तो जब जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में तो सब मालूम, आपको धीरे धीरे सारा चीज़ें बताया जाएगा। और उसके बाद जब आपकी पूरा ये कुछ एक फेज की ट्रेनिंग हो जाएगी फिर आपके पास फिर आपको कोई डिपो भेज दिया जाएगा। फिर डिपो में आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 या ग्रेड 1 के साथ आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के साथ आपको लाइन ट्रेनिंग आपको सीखना है, काम में सीखना है, वो क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं ये सब सीखना है। फिर आपकी पूरी उसी तरह फिर सेकेंड फेज में उससे ज़्यादा पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरी 1 साल की ट्रेनिंग पूरे कंप्लीट होने के बाद वहाँ जब पास कर जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, फिर एक नॉर्मली कभी कहीं अलग अलग डिवीजन का अलग अलग DST एग्जाम लेते हैं। फिर आपकी पोस्टिंग में आपको
ये डिपो डिसाइड होगा कि सीनियर से अलग अलग डिपो होते हैं, सब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अधीन होते हैं। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर आपके डिपो दे दे और कोई स्टेशन कभी दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको ग्रेड 3 है तो ग्रेड 3 में डायरेक्ट आपको इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाएगा, किसी टेक्नीशियन ग्रेड 2 या ग्रेड 1 के साथ आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब हुई कार्य, डेली का मेंटेनेंस, क्या क्या कार्य होते हैं डेली के। तो जैसे आपका शेड्यूल बना डेली, जैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रेड 3 के साथ, ग्रेड 3 है आप ग्रेड 2 या ग्रेड 1 के साथ आपको दे दिया जाएगा, मतलब आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। आपके साथ एक खलासी रहेगा। अलग अलग स्टेशन बड़े, जहाँ जो बड़ा स्टेशन है तो वहाँ ज़्यादा स्टाफ होते हैं, जो छोटे स्टेशन है वहाँ कम स्टाफ रहेंगे। और प्लस जहाँ तक ड्यूटी रहेगा तो अलग अलग ड्यूटी 8 से 16, 8 घंटे की ड्यूटी अलग अलग, कहीं 9 से 17 है, 8 से 16 है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। और जहाँ बड़े स्टेशन हो गए, बड़ा जंक्शन हो गया तो वहाँ 8 घंटे का शिफ्ट चलता है। तो वहाँ जैसे शिफ्ट में दे दिया तो वहाँ ठीक है, आपको 8 घंटे के बाद फिर फ्री हो जाएंगे। 8 घंटे के बाद दूसरे स्टाफ आएंगे, वो आएंगे। लेकिन जहाँ शिफ्ट नहीं रहते हैं उसमें आपकी ड्यूटी तो 8 घंटे रहेगी, लेकिन आपको यानी 24 घंटे बंधे हुए रहेंगे। मतलब आपका कुछ भी फेलियर होगा, आपको 8 घंटे के बाद, ड्यूटी के बाद भी आपको आना है। और डेली का देखिए मेंटेनेंस का कार्य में क्या क्या हुआ। डेली आपका अपना ये रूटीन बनाना है, जैसे अलग अलग हर 15 दिन में पॉइंट टेस्टिंग, जैसे जो पॉइंट मशीन होते हैं जिससे ट्रैक चेंज होता है, वो पॉइंट मशीन का आपके साथ ग्रेड 2 रहेंगे, आप ग्रेड 3 हैं और आपके साथ खलासी हैं। तो पॉइंट मशीन की टेस्टिंग होगी 15 दिन में। हर अलग अलग जितने भी आपके सेक्शन में पॉइंट मशीन है 15 दिन में रहता है टेस्टिंग करने का। तो पूरा पॉइंट मशीन का टेस्टिंग वगैरह करना। ये हेल्पर खलासी जो रहेगा उससे वायरिंग ग्रीसिंग करवाना, मोटर वगैरह साफ सफाई करना, ये तो पॉइंट मशीन का हो गया। ट्रैक सर्किट है, ट्रैक सर्किट में अलग अलग है, एसी ट्रैक सर्किट है, डीसी ट्रैक सर्किट, तो एसी एफटीसी अलग अलग बॉन्डिंग वायर वगैरह चेक करना, कोई बॉन्ड वायर वगैरह टूटा फूटा तो उसको रिप्लेस करना। और ये बैटरी वगैरह, अगर डीसी ट्रैक सर्किट है तो बैटरी को सब देखना, पानी वगैरह लेना, वोल्टेज वगैरह लेना, पानी वगैरह उसमें ये करना है। बैटरी वगैरह में पानी वगैरह डालते हैं और वोल्टेज वगैरह लेते हैं, आईपीएस रूम वगैरह है, सब पूरा मेंटेनेंस में। ये ट्रैक सर्किट हुआ। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का भी मेंटेनेंस आपको करना है। ये पॉइंट मशीन, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, बाकी पैनल वगैरह है, सब पैनल में ये पैनल, रिले रूम वगैरह सारा मेंटेनेंस आपको पूरा करना। ट्रैक सिग्नल से संबंधित बहुत सारे चीज होते हैं। ट्रैक सर्किट हो गए, ट्रैक सर्किट में एक्सल काउंटर, एफटीसी, पूरा आपको सिग्नल का सारा। सिग्नल में है कि जैसे पहले तो अलग, अब तो एलईडी लग गया, पहले बल्ब वाले सिग्नल होते थे तो बल्ब वाले सिग्नल में वोल्टेज ये उसका भी बल्ब वगैरह चेंज करना रहता था बल्ब। लेकिन अब धीरे धीरे सब जगह एलईडी। अब इसमें एलईडी वाला में है कि जल्दी फेलियर नहीं होता, इसमें पूरा यूनिट, अगर खराबी होता है पूरा यूनिट ही चेंज, ये उसका जो है एक यूनिट नहीं, पूरा यूनिट नहीं, जैसे पूरा एलईडी, जैसे बल्ब वाला जो क्या था कभी कभी बल्ब खराब हो जाता था, बल्ब बदली करो। और बाकी ये तो मेंटेनेंस में सारा वही सब लोकेशन बॉक्स वगैरह जो भी है वहाँ जिसमें वायरिंग वगैरह रहती है वो सबको खोल कर वो सबको भी चेक करना। सब वो सब में जाला वाला नहीं होना चाहिए, उसमें वायर वगैरह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और बाकी डेली में जैसे अब कोई कहीं रेल बदली हो रहा है, अगर पीडब्ल्यूआई के साथ भी आपको पीडब्ल्यूआई अगर कोई स्टेशन सेक्शन में रेल बदली कर रहे हैं तो आपका तो वहाँ ट्रैक सर्किट जो लगा हुआ है तो उसका वायर वगैरह तो काटना पड़ेगा। तो वो जैसे वो ट्रैक सर्किट आपको जैसे उनके साथ भी आपकी ड्यूटी रहेगी, उनके साथ भी आप मतलब जैसे उनका रेल जैसे रिप्लेस हुआ था आप अपना नया वायर फिर से उसको बॉन्डिंग वायर लगाइए, क्योंकि ये सब भी पीडब्ल्यूआई के साथ आपकी ड्यूटी ये सब रहेगी। और बाकी अगर पॉइंट मशीन में पॉइंट मशीन पे अगर उनका पीडब्ल्यूआई का कोई पैकिंग वगैरह हुआ तो उस सब में भी आपको पॉइंट मशीन भी टेस्टिंग करने, उनकी कार्य होने के बाद उसके साथ आपका भी डिस्कनेक्शन होगा। मतलब आप भी पॉइंट मशीन का ये जैसे उनके कार्य हो जाएगा तो आपको टेस्टिंग करके आपको भी रिकनेक्शन करना है। तो डिस्कनेक्शन डेली स्टेशन पे आपको अलग अलग पॉइंट गियर का है सब देना है पीडब्ल्यू एग्जाम। ये सब तो मेंटेनेंस के बहुत सारे कार्य होंगे, जब वहाँ जाएंगे तो सब मालूम चलेगा। और बाकी फेलियर में क्या है, फेलियर में अलग अलग ये रहते हैं, जैसे कुछ भी फेलियर हो जाएगा आपको डेली तो मेंटेनेंस 8 घंटे की ड्यूटी में 3 घंटा 4 घंटा ड्यूटी मेंटेनेंस करना रहता है, ज़्यादा नहीं। और अपना बाकी आपके साथ अगर जिस दिन इंस्पेक्शन के लिए
SI वगैरह जो JEE वगैरह आएंगे तो उनके साथ भी आपको सब सारा चीज़ें चेक करना रहेगा। ये तो मेंटेनेंस। बाकी फेल्योर में है कि आपकी 24 आवर ड्यूटी, छोटे स्टेशन पे आपके 24 घंटे ड्यूटी रहेंगे। तो रात में कुछ भी फेल्योर हो गया, पॉइंट नहीं बैठ रहा है, तो वो उसमें भी आपको भाग के आना पड़ेगा। ऐसे तो पहले पोर्टर भेजते हैं, पॉइंट में पत्थर उत्थर हो जाता है तो पोर्टर निकाल देता है, फिर भी पॉइंट नहीं बनता है तब सिग्नल वाले को बुलाया जाता है। ऐसे तुरंत इन्फॉर्मेशन सिग्नल वाले को यहाँ से कर दिया जाएगा। और उसके बाद पॉइंट कोई ट्रैक ड्रॉप हो जाएगा, ट्रैक ड्रॉप होगा तब सिग्नल लोअर नहीं होंगे, उसमें भी जल्दी जल्दी भाग के आना है। ट्रैक कभी कभी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ये फेल हो गया तो उसमें भी आपको आना है। और बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें आपको पूरा ये आपको करना है। तो फेल्योर में है कि यही है कि आपका मेंटेनेंस सही रहता है तो फेल्योर कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा इक्विपमेंट है कि फेल्योर वगैरह तो होता ही है। तो इसमें है कि यही है कि ड्यूटी आपको 8 घंटा के अलावा भी आपको फेल्योर होने पे रात में भी आना पड़ेगा। और बहुत सारे गियर है तो इस वीडियो को तो बता नहीं पाएंगे। बाकी आप प्रमोशन के क्या क्या चांसेस है। प्रमोशन में 2 टाइप के प्रमोशन, एक तो रेगुलर प्रमोशन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है तो 2 साल में आपके DST साहब कुछ छोटा मोटा एग्जाम लेंगे, फिर 2 साल में आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 2400 ग्रेड में बन जाएंगे, फिर 2 साल में टेक्नीशियन ग्रेड 1 2800 ग्रेड में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके सीनियरिटी के आधार पर MCM बना दिया जाएगा 4200 ग्रेड में। ये हुआ रेगुलर प्रमोशन। एक और प्रमोशन हुआ जिसमें आप LDC का, अगर 3 साल आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो गया है, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 3 साल की ड्यूटी हो गई है, तो आप LDC जो 30% LDC होता है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है JEE का, 3 साल में हो गई तो आप LDC का एग्जाम यानी पास करके डायरेक्ट JEE ग्रेड 3 से JEE बन सकते हैं। और JEE बनने के बाद फिर आप सेक्शन इंजीनियर के बाद ये सेक्शन इंजीनियर तो दोनों ये एक ही हो गया आप सेक्शन इंजीनियर। बाद में आप ADST तक भी DST तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम बहुत टफ हो जाता है। यही है कि आपको अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 से JEE निकालने के लिए आपको पूरा सर्किट का नॉलेज होना चाहिए, और बाकी रिटेन का भी बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, जितना आपका थ्योरेटिकल पकड़ होना चाहिए। और प्लस सीटें कम आती है, सीटें पूरा डिवीजन में 4 या 5 सीट आएगी और उसी में आपको, तो ये हुआ ये इसकी अगर JEE बनना है तो इसमें थोड़ा सा टफ रहता है एग्जाम। लेकिन लोग कभी कुछ लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रेड 2 1 होते JEE भी निकाल लेते हैं। अगर JEE भी निकाल गए तो फिर आप एक तरह के सुपरवाइजर हो गए, फिर आप जो एक तरह सुपरवाइजर, हालांकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगा। उसमें भी आपको JEE वाले को भी तो वही होता है कि जैसे भी फेलियर होगा तुरंत ऊपर से फोन बजने लगेगा, भागिए जल्दी, उनको भी भागना पड़ता है रात में फेलियर, क्योंकि सिग्नल भी ऐसा चीज आपका ये फेलियर है कि आप मतलब आपकी फेलियर के कारण गाड़ियां डिटेंशन होती है, मतलब इसलिए इसमें है कि बहुत ऊपर से जैसे ही फेलियर होगा तो फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा फिर फोन पे फोन आना शुरू हो जाएगा। ये होती है ड्यूटी तो टफ है। और बाकी जितना इस वीडियो में हुआ हमें समझ में आपको इस ड्यूटी के बारे में बताया है। और है कि प्रमोशन के भी चांसेस हैं, ड्यूटी थोड़ी सी टफ है, लेकिन और बाकी है कि आप इस ड्यूटी में अपना है कि आगे तैयारी वगैरह करना है तो उसमें भी है मौका मिलता है ड्यूटी में। बाकी इस वीडियो में आज इतना ही, और बाकी अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।